नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हरियाणा जी के एमसीक्यू सीरीज का अगला भाग आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न शहरों या स्थानों में निवास करने वाले बोनों और नपुंसकों को प्रति माह कितनी राशि प्रदान की जाती है? ऑप्शन है 500, 700, 900, 200। तो राइट आंसर है 500। देखिए, जो हरियाणा राज्य के नपुंसक और जो बोने लोग हैं, इनको राज्य सरकार प्रति माह 500 रुपये की सहायता राशि प्रदान करती है। इसका मकसद ये है कि ये समाज के साथ जुड़े रहें और इनके अंदर हीन भावना ना हो, इसलिए इन्हें ये सहायता राशि प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? हरियाणा संवाद जो पत्रिका है हरियाणा की, उसका संबंध किस विभाग से है, यानी कि कौन सा विभाग हरियाणा संवाद पत्रिका का विमोचन करता है? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, लोक संपर्क या साहित्य अकादमी। राइट आंसर हो जाएगा लोक संपर्क विभाग। लोक संपर्क विभाग हरियाणा संवाद पत्रिका का विमोचन करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा रोडवेज में कितनी तरह की बसें हैं? ऑप्शन है 4, 3, 6, 2। तो राइट आंसर है 4। हरियाणा रोडवेज के अंदर 4 तरह की बसें हैं, जिनमें से हरियाणा गौरव, हरियाणा शक्ति, हरियाणा उदय और सारथी, ये 4 जो बसें हैं ये हरियाणा रोडवेज के बेड़े में शामिल हैं। हालांकि इनमें से जो हरियाणा गौरव है, वर्तमान में हरियाणा गौरव जो बसें हैं हरियाणा गौरव के नाम की, वो फिलहाल संचालन में नहीं है। हरियाणा गौरव को सामान्य बसों में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। क्वेश्चन पुराना है, पीछे HSSC ने पूछा, तो इस ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 4, और वैसे इसका आंसर है 3, क्योंकि हरियाणा गौरव अब चालन में नहीं है। नेक्स्ट है, हरियाणा विधानमंडल के पास उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की खालिस्तान अनुसूची में है। पूछा गया है कि हरियाणा विधानमंडल के पास कौन से कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की किस अनुसूची में है? वो अनुसूची हमसे पूछी गई है। ऑप्शन है 6ठी, 4थी, 7वीं या 8वीं। तो राइट आंसर है 7वीं अनुसूची। देखिए, जो 7वीं अनुसूची के विषय हैं उनके ऊपर हरियाणा विधानमंडल कानून बना सकती है। 7वीं विषय सूची के अंदर में संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, ये शामिल है 7वीं अनुसूची में। इनमें से जो राज्य सूची के जो विषय हैं इनके ऊपर हरियाणा विधानमंडल कानून बना सकती है। हालांकि समवर्ती सूची के जो विषय हैं उनके ऊपर भी हरियाणा विधानमंडल कानून बना सकती है, लेकिन यदि वही कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया है या केंद्र सरकार बना देती है उसी विषय के ऊपर किसी कानून को, तो फिर राज्य सरकार का जो कानून था वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा और केंद्र सरकार वाला कानून जो है वो लागू रहेगा। लेकिन जो राज्य सूची के विषय हैं उनके ऊपर स्वतंत्र रूप से हरियाणा विधानमंडल जो है वो कानून पारित कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कोटला, खलीलपुर, सुल्तानपुर, बड़खल। राइट आंसर है सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील जो है ये प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत प्रसिद्ध झील है और ये हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। फरूखनगर, गुरुग्राम। बात करें कोटला झील की तो ये मेवात में पड़ती है, मेवात में है। खलीलपुर झील की अगर मैं बात करूं तो खलीलपुर झील जो है ये गुरुग्राम में ही है, खलीलपुर गुरुग्राम। और बड़खल झील की बात करें तो ये फरीदाबाद के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, बड़खल झील फरीदाबाद, सुल्तानपुर प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, ये गुरुग्राम में है। खलीलपुर भी गुरुग्राम में है और कोटला जो है वो मेवात में है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है पंचकुला, करनाल, हिसार, रोहतक। राइट आंसर है पंचकुला।
पंचकुला के अंदर हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था का मुख्यालय स्थित है। जो ये बीज प्रमाणीकरण संस्था है, ये बीजों का प्रमाणीकरण करती है, बीजों को चेक करती है, बीजों का प्रमाणीकरण करती है, और उसके बाद प्रमाणीकरण करने के बाद ये किसानों को दे दिया जाता है, बीज किसानों के पास पहुंचा दिया जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है ये पंचकुला में स्थित है। नेक्स्ट है, हरियाणा में हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं? ऑप्शन है पानीपत व कुरुक्षेत्र, अम्बाला व यमुनानगर, हिसार व रोहतक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अम्बाला व यमुनानगर। अम्बाला और यमुनानगर दो जिले इन ऑप्शन में से बात करें तो ऐसे हैं जो हरियाणा के अंदर हल्दी के प्रमुख उत्पादक जिलों में शामिल हैं। वैसे भी अगर बात करें हल्दी सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाए हरियाणा किस जिले में होती है तो ऑप्शन हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा अम्बाला। नेक्स्ट है, हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, चेतना, जैन प्रकाश, जाट समाचार, दैनिक हरिभूमि। राइट आंसर है जैन प्रकाश। जैन प्रकाश जो है वो हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। ये जो पब्लिश हुआ था, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो दिसंबर 1885 से हरियाणा के पहले हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश का विमोचन हुआ था, और इसके जो संपादक थे वो थे जियालाल जैन। तो संपादक थे जियालाल जैन, इन्हीं के द्वारा दिसंबर 1885 में जैन प्रकाश का संपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत में पहली बार कहां पर सरोगेसी तकनीक से अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को जन्म देने के लिए लैब स्थापित की गई है? जो सरोगेसी तकनीक है, इस तकनीक का इस्तेमाल करके कहां पर दुधारू पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दूध जो है वो पशु दे सके? ऑप्शन है करनाल, हिसार, सिरसा या जींद। राइट आंसर है हिसार। हिसार के अंदर ही सरोगेसी तकनीक के द्वारा अच्छी नस्ल के दुधारू पशुओं को जन्म देने के लिए लैब स्थापित की गई है, और ये हिसार में जो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा केंद्र है या यूनिवर्सिटी है, लाला लाजपत राय के नाम से, वहाँ पर इसकी स्थापना जो है वो की गई है। नेक्स्ट है, 1688 में बंगानी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह पोंटा साहिब से आनंदपुर जाते समय कहाँ रुके थे? जब वो पोंटा साहिब से आनंदपुर जा रहे थे युद्ध के बाद, तो वो रास्ते में कहाँ रुके थे? ऑप्शन है गुरुद्वारा नवीन पातशाही, गुरुद्वारा कपाल मोचन, गुरुद्वारा डेरा साहिब या गुरुद्वारा नाडा साहिब। राइट आंसर है गुरुद्वारा नाडा साहिब। गुरुद्वारा नाडा साहिब में ही गुरु गोविंद सिंह जी 1688 में आनंदपुर जाते समय रुके थे, और जो नाडा साहिब गुरुद्वारा है ये आपका पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय सांपला आसोदा रियासत का नवाब कौन था? जो सांपला आसोदा रियासत थी, इसके नवाब हमसे पूछा गया है कौन थे जिस समय 1857 की क्रांति हुई। ऑप्शन देखते हैं, इलाही बख्श, नाहर सिंह, अजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है इलाही बख्श। इलाही बख्श जो था ये 1857 की क्रांति में सांपला आसोदा रियासत का नवाब था, और ये ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसके पक्ष में था, यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के ये साथ में लड़ा था इसने 1857 की क्रांति की जो थी हमारी। और जो बहादुर शाह जफ़र थे, जो कि जिन्होंने क्रांतिकारियों ने अपना नेता चुना था बहादुर शाह जफ़र, ये इनका समधी था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, समधी था बहादुर शाह जफ़र का कौन? इलाही बख्श, जिसने ब्रिटिश सेना को या ब्रिटिश हुकूमत को बहादुर शाह जफ़र की सारी खुफिया जानकारी ब्रिटिश हुकूमत को दी, और उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने बहादुर शाह जफ़र को गिरफ़्तार कर लिया। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। कुछ नए क्वेश्चन के साथ जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।